फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है स्पर्श। एक बार एक गांव में एक किसान दंपति रहते थे। तो किसान का जैसे जीवन होता है, एक नॉर्मल सा, वो अपने खेत में जाता था, काम करता था और उसकी पत्नी उसके लिए खाना ले आती थी। लेकिन उनके जीवन में एक अभाव भी था बहुत बड़ा कि उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। वो इसको लेकर बहुत उदास रहते थे, परेशान रहते थे। चाहे सारा काम सब करते थे लेकिन एक उदासी उनके जीवन में बनी रहती थी। तो इसी तरह करते करते 10 साल बीत गए थे। 10 साल का समय उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया था। पर 10 साल के बाद भगवान ने उनकी सुनी तो उनके घर में एक आशा की किरण फूंकी कि उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती हो गई। तो किसान जो था, अपने जितना भी उसका साधन उसके सामर्थ्य में था उसके हिसाब से अपनी पत्नी का ध्यान रखता, खाने पीने का ख्याल रखता था, उसका जो उसकी केयर कर सकता था वो गांव के हिसाब से करता था। अब तो गांव में पर एक अस्पताल भी था, तो अस्पताल में वो समय समय पर उसे चेकअप के लिए भी ले जाता था, जिससे कि उसकी केयर एक तरह से उससे हो पाती थी जितनी वो कर सकता था अपने उन सीमित साधनों में। तो करते करते धीरे करते हुए वो समय निकल गया। अब समय आया डिलीवरी वाला। तो उसकी पत्नी को जब पेन्स शुरू हुए तो वो उसे अस्पताल में लेकर के गया। तो डॉक्टर्स ने वो करा, तो जैसे डिलीवरी हुई तो बच्चा हुआ और बच्चा एकदम रोआ। पर धीरे धीरे से उसके ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसकी सांसें थोड़ी कम हो रही हैं। कहाँ तो बच्चा हुआ तो एकदम खुशी की किलकार सारे में फैल गया। लेकिन जैसे ही उसकी सांसें कम होने की बात डॉक्टर ने कही तो एकदम अस्पताल में भी हलचल मच गई, एकदम अफरा तफरी सी हो गई। बच्चे भी, डॉक्टर्स वगैरह सब घबरा गए, नर्स वगैरह सब घबरा गए। और उस माँ का तो कहना ही क्या, उसका तो जैसे दिल ही डूब गया एक तरह से कि इतने महीने उसने अपने पेट में उस बच्चे को पाला पोसा। उसका तो माँ का तो नाता बच्चे से 9 महीने पुराना हो जाता है, बिल्कुल सांस से सांस बच्चे की डाल से जुड़ी रहती है। तो वो तो एक तरह से पल पल उस बच्चे को सींचती है अपने खून से, अपने उससे। तो उसका तो और भी वो था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो उस बेबस महसूस कर रही थी अपने को, वो चाहती थी किसी भी तरह से इस बच्चे की बस जान बच जाए। तो किसान बहुत पढ़ा लिखा था ही नहीं, पर थोड़ा सा अनुभवी था। उसने कहा आप कुछ मत करो, मेरी पत्नी के पास इस बच्चे को लिटा दो। और उसने उसका हाथ उसके सीने पर रखवा दिया। तो चाहे डॉक्टर को तो ये लग रहा था सांस आएगी ही नहीं, ये तो बच्चा गया। लेकिन उन्होंने कहा चलो इनको तसल्ली हो जाएगी, तो इनकी तसल्ली के लिए हम ये कर देते हैं, क्या जा रहा है भाई, कुछ को वो तो है नहीं। जब उसने, क्योंकि बच्चा एक बार रो लिया था थोड़ा सा और सांस अभी बाकी थी, तो उसने जैसे ही उसके शरीर में हाथ रखा, थोड़ा 2 4 5 मिनट हुए तो एकदम से उस बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उस रोने की आवाज़ को सुनते ही जो सब खुश हुए, डॉक्टर भी और किसान भी और उसकी पत्नी भी। हालांकि वो बहुत निस्तेज हो रही थी ये सुन के भी। एक तो पहले ही डिलीवरी के पेन में कितनी हालत ख़राब होती है सब जानते ही हैं, और उसके बाद अगर वो बच्चा भी ऐसा लगे कि हाथों से जा रहा है तो उस माँ की आप हालत सोच नहीं सकते कि उसके दिल पर क्या बीतती होगी। पर जब जैसे ही उस बच्चे की रोने की आवाज़ आई, सब और खुशी का माहौल हो गया। एकदम डॉक्टर्स भी खुश हो गए कि भाई चलो ये चीज़ काम कर गई। तो इस कई बार क्या होता है कि स्पर्श में बहुत शक्ति होती है, और एक माँ का स्पर्श एक बच्चे के लिए, या एक बच्चे का स्पर्श माँ के लिए, या किसी का भी जब अगर कोई परेशानी में या किसी में होता है तो उसके पास प्यार से रखा हुआ कुछ ना कहकर भी केवल स्पर्श भरा हाथ भी उसके अंदर नई ऊर्जा का संचार कर देता है। तो स्पर्श के महत्व को आजकल थोड़ा कम हो गया है पहचानना। मैं चाहती हूँ कि उसको पहचाने, सच में उसमें बहुत शक्ति, बहुत ऊर्जा होती है। तो अगर अपने चीज़ों को भी तरोताज़ा करना है तो स्पर्श और संवाद, अगर 2 चीज़ें बरकरार रहें तो रिश्ते कभी भी ताज़ा हो सकते हैं। इसी छोटी सी कहानी के साथ, और तीजों का त्यौहार भी आ रहा है, आप सबको मेरी तरफ से तीजों की भी शुभकामनाएं। आप सबका जीवन हरा भरा रहे, हरियाली चारों ओर फैले। बाय, टेक केयर।